ए से डी तक रेखा चित्रों में निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है कि 2 × 1/5, यानी कि इसके पूरे मतलब कि पल्ला कितने होने चाहिए। तो इसमें 5 पल्ले वाला देखेंगे, इसमें तो 3 है, इसमें 3 है, 3 है, इसमें है 2 2, इसमें 4 4, इसमें है 5, 1 2 3 4 5। और ब्लैक कितने हो चाहिए 2, 1 और 2, ये हो जाएगा 2, यानी कि 2 × 1/5, यानी कि जो 1/5 वाली चित्र होगा वो 2 बार लिखा होगा। लिखा है यहाँ पे ब्लैक ब्लैक, यानी कि इसमें 5 बनाया है, जो ऐसा ऐसा ऐसा, इसमें एक ब्लैक है, तो ऐसे चित्र 2 हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा, ये क्या हो जाएगा 2/5, यानी कि 2 ब्लैक होंगे, 2 चित्र यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये इसका मतलब कि आंसर है। ये 2 × 1/2, इसमें हो जाएंगे 2 चित्र बने होंगे, एक काला 2 में से, एक काला 2 में से, 2 में से एक काला, तो हो जाएगा 2/2। अगर इनको जोड़ देंगे मतलब गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 × 1/2, 2 से 2 काट देंगे तो कितना हो जाएगा, एक काला, यानी कि ये पूरा का पूरा दोनों पल्ला अगर काले हो जाएंगे अगर ऐसा लिखेंगे तो। 3 × 2/3, ठीक है। तो इसमें 3 चित्र दिए होंगे 2/3, 2/3 का मतलब क्या है, 1 2 3 पूरे हो जाएंगे 3, इसमें काले कितने 2, और कितनी बार होना चाहिए प्रोसेस 3 बार, 1 2 3, 1 2 3 हो गया। इसके बाद है 3 × 1/4, तो इसमें प्रोसेस कितने आ जाएगी 3 बार, और कितने होना चाहिए 4 4 इसके हिस्से, हिस्से कह दें, पल्ला कह दें, पार्ट कह दें, ठीक है। तो एक काला एक काला एक काला, तो मतलब काला कितना होना चाहिए, एक ही, और कितनी बार हो चाहिए 3 बार, 3 चित्र, 1 2 3। इसी प्रकार ये वाले क्वेश्चन है 3 × 1/5, यानी कि 3/5, 5 में से 3 काले होने चाहिए। 5 वाला देख लेंगे यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5, एक काला, दूसरा काला, तीसरा काला, तो तीनों मिलाकर 3 काले पूरे में से, यानी कि 5 में से 3 काले जुड़ के आ गया ना, एक काला, दूसरा काला, तीसरा काला, 3 काले हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ प्रोसेस गुणा की दी गई है, तो ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। जब ऐसा होता तो 3/1 मान लेते हैं, तो 3 × 3 और 5 × 5 यहाँ पर हो जाएगा, तो 3/5, यानी कि पूरे पूरे कितने 5 में अंश काले हैं। अंश कितना है इसका 3, अंश बटे हर भिन्न होती है, भिन्न नहीं लिखी है, और अनुपात भी होता है, यानी पूरी चीज़ों में से 3 काले, पूरे में से 3 काले, 1 2 3, और पूरी कितनी है 5, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार ये वाला सवाल। दूसरा क्वेश्चन है कि 2 × 1/3, 2/3 आ जाएगा, यानी कि 2 ब्लैक हो जाएंगे। चित्र कितने बनेंगे, 2 चित्र बनेंगे 1/3 के, 1/3, 1 2 3 ब्लैक ब्लैक, तो ब्लैक ब्लैक 2 ब्लैक, 2 ब्लैक बटे पूरे 3, ये लिखा है। 3 गुणा ये हो जाएगा 3/4, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 हो जाएगा अगर बटे 4, और 4 का हम भाग देंगे 9 में, तो कितने बार जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो 1 को अपन लिख देंगे ऊपर, जो बचा है शेष पर ऊपर आएगा, जितनी बार भाग गया बगल में आएगा, और ये आ जाएगा 4 नीचे जिसका भाग दे रहे थे, तो इक्वलिटी इतना आ जाएगा। यही तो यहाँ पर लिखा है कि 2 साबित, यानी कि 2 सही 1/4। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 है, 4 इसमें हिस्से हैं या पार्ट है, तो 3 ठो ये प्रोसेस, 3 ठो होंगे ब्लैक, 1 2 3, 4 में से 3 ब्लैक, ये प्रोसेस 3 बार हो जाएगी ये प्रक्रिया, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तो ये हो जाएगा कितना 1 2 3, 1 2 3 6, 1 2 3, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, तो हो जाएंगे 9 पूरे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 5, यानी कि 5 4 9, 4 4 8, 1 9, ये बचेगा कितना 1 2 3। अगर बचत वाली भिन्न पूछ लेता है तो हम बचत वाली बता देंगे कि इतने इसके ब्लैक रह गए हैं, क्योंकि चित्र में मतलब कि पूरे के पूरे वाले दोनों भर जाएंगे, एक इसका भर जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/4।
ये विषम भिन्न बन जाएगी, क्योंकि ऊपर बड़ा आ गया है और नीचे छोटा। और अगर नीचे ऊपर वाला अगर छोटा होता है जैसे ये वाला है, तो इसमें कौन सी भिन्न होती है? उचित भिन्न 2/3। और इसमें जो है तो इसमें ये हो जाएगी विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न बना सकते हैं। विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न बना सकते हैं। ये मिश्रित भिन्न है जो सही बटे में लिखी जाती है। और इसमें अगर ये वाली भिन्न है मिश्रित भिन्न, तो उसको विषम भिन्न में बदल सकते हैं। ये इसकी प्रोसेस होती है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। गुणा करके न्यूनतम रूप लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। मिश्रित भिन्न आ गया ना। मिश्रित भिन्न मतलब है इसका लिखने का कि 7 हो जाएगा 21/5। इसको आप में समझाते हैं। 7 × 3/5। इसके बाद हो जाएगा, इसके बटे में अगर हर नहीं दिया, अंश बटे हर होता है, अंश बटे हर होता है, तो अंश अंश का गुणा हो जाएगा 7 × 21 और 5 का 1 से गुणा, यानी कि हर हर का गुणा। सीधे सीधे कहें तो ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा, तो यह हो जाएगा 21/5। अगर ऐसी दी हुई है तो अगर अपन से डायरेक्ट भाग बनता है तो 5 × 20 4 बार जाएगा, 1 बचेगा, इतना आ जाएगा। और जिसका भाग दे रहे हैं उसे नीचे लिख देंगे। ये हो जाएगी मिश्रित भिन्न। लेकिन जैसे नहीं बनता तो फिर भाग कर लेंगे। 5 में भाग देंगे, 5 से भाग देंगे 21 में, तो 5 का भाग 21 में देंगे, कितने बार जाएगा? 4 बार, क्योंकि 5 × 20 होता है, या 4 × 5 = 20 बोल दें। 1 आ जाएगा घटाने के बाद। ये बचा है, ये यहाँ पर आ गया। जो बचता है उसे ऊपर लिखेंगे, जिसका भाग देते हैं उसे नीचे लिखेंगे, जितनी बार भाग गए उसे 4 लिखेंगे। ये हो जाएगा मिश्रित भिन्न, क्योंकि ये वाली जो 21/5 थी ये विषम भिन्न थी। ये कौन सी भिन्न थी? विषम भिन्न। ये परिवर्तित हो गई किसमें? 4 से 5। ये कौन सी भिन्न है? मिश्रित भिन्न। अगर इसको मिश्रित भिन्न को इसमें बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? 5 × 20 और +1, यानी कि इसका यहाँ पर गुणा, यहाँ पर बताता हूँ थोड़ा सा। 5 का गुणा 4 से करें तो कितना आ जाएगा? 5 × 20 या 4 × 5 = 20, जैसा भी गुणा करना चाहो। ये 20 आएगा और 20 को ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे /5, तो कितना हो जाएगा? 21/5। तो आ गई ना मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न। इसकी ये प्रोसेस होती है।